हर शुगर पेशेंट चाहता है कि वो रोटी खाए, लेकिन रोटी खाने से उनकी शुगर हो जाती है हाई और वो परेशानी के आलम में ना तो रोटी खा पाते हैं, जिसकी वजह से फिर उन्हें हो जाती है कमज़ोरी। मैं भी एक अरसे से एक ऐसी ही तलाश में थी कि मुझे कोई ऐसी रोटी मिले जिसको खाने से ना तो शुगर बढ़े और ना ही किसी किस्म की कमज़ोरी हो। फिर मुझे मिली ये रेसिपी जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। साथ ही मैं इसको आपको रोटियों को फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊँगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आपने कोई भी पार्ट मिस नहीं करना क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी हैं। चलें जी, हम शुरू करते हैं। ये रोटी बनेगी आखिर कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं सबा का किचन। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम चीज़ों को देखेंगे, हमने इसमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। इसमें मैंने सबसे पहले लिए हैं अलसी के बीज, इसक बोल का छिलका, दालचीनी, 1 कप गंदम का आटा और 1 टेबलस्पून भर के ऑलिव ऑयल लिया है। अच्छा, सबसे पहले हम गंदम का आटा लेंगे। गंदम का आटा मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ ये 1 कप होगा। अगर हम ग्राम में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 120 ग्राम होगा। गंदम का आटा मैंने इसलिए लिया है कि ये हर घर में मौजूद होता है। आप चाहें तो बाजरे का या जौ का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने गंदम इसीलिए लिया है कि ये हर घर में मौजूद है। अच्छा, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे दालचीनी का पाउडर। ये है इसक बोल 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ही भर के मैंने अलसी के बीज लिए हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों को ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चले मैं इन्हें पीस लाती हूँ। ये लें जी, मैंने इन्हें पीस लिया है। अब हम ये भी इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, ये स्पून मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला स्पून था मेरा जिसके साथ नाप के मैंने ये अलसी के बीज और इसबगोल का छिलका लिया है। अब हम ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, सबसे ज़रूरी इसमें क्या चीज़ शामिल की थी जिससे हमारी शुगर नहीं बढ़ेगी, ये है जी होममेड पनीर। इसकी रेसिपी भी मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगी। आपने ये शामिल करना है, ये आपकी मर्ज़ी है, जितना चाहे मर्ज़ी शामिल कर ले, लेकिन मैंने इसे 100 ग्राम शामिल किया था। ये आप जानते हैं कि पनीर प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है। ये इसको शामिल करने से आपकी रोटी भी बहुत सॉफ्ट बनेगी और दूसरा फिर इससे ये होगा कि आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, आपको इसी रोटी में प्रोटीन भी मिल जाएगी। अब मैं साथ इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून भर के ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ये ना हो तो देसी घी शामिल कर लें या कोकोनट ऑयल शामिल कर लें। अच्छा, अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें ना हो तब आप इसकी जगह घर की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कुकिंग ऑयल या बनस्पति घी इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि ये यकजान हो जाए। अच्छा देखें, आपको वीडियो ये पूरी देखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप ऐसे हैं। आप जानते हैं कि इन चीज़ों की रोटी बनाना आसान नहीं होता, लेकिन मैंने इसको बहुत ही आसान तरीका बताया है इसको बनाने का, कि इसमें हम क्या चीज़ें इस तरह करके मिलाएंगे कि वो आपकी रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। बस आपने पहले तो ये काम करना है कि बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। जब तक ये आटा बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा तब तक आपने इसे गूंदना नहीं है। ये देखें, ये कितना अच्छी तरह से मैंने इसे मल मल के अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है। इसमें किसी किस्म का भी जो पनीर है वो गुठली की शक्ल में ना रहे, वो आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप जानते हैं ना कि गंदम की रोटी खाने से शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है अगर हम उसे अकेली रोटी को खाएं। तो इसीलिए हमने इसमें ये चीज़ें शामिल करी हैं कि आप यकीन करें, इसको खाने से आपकी शुगर बिल्कुल भी स्पाइक नहीं करेगी। आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपके कोई वालिदैन, बहन भाई या कोई भी या उनके अजीज़ों का अकारब हैं, कोई भी किस हैं, आप उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी शुगर का रिज़ल्ट फिर क्या आया था। मैंने इस रेसिपी को बहुत मेहनत से बनाया है और बड़ी मुश्किल से मैंने तलाश की हैं ऐसी चीज़ें जिसको खाने से मेरी शुगर या किसी की भी शुगर हरगिज़ नहीं बढ़ेगी। ये देखें कितना अच्छा सा हमने अब इसको मिक्स कर लिया है। चले अब हम इसको गूंद लेते हैं। मैंने इसमें नीम गर्म पानी लिया है, आप थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिएगा और बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट सा इसका हमने एक आटा लगा लेना है।
बहुत ज़्यादा इसका सख्त आटा ना लगाइएगा, वरना फिर रोटी जो है बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। और हमने इसे बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं गूंदना कि हम बस इसको गूंदते ही रहेंगे, बस आपने इसको बहुत अच्छा सा बस गूंद लेना है। बस ये है कि आटा थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। मैं एक आध चम्मच और डाल लेती हूँ इसमें पानी का। मैं आगे आप चल के आपको इन रोटियों को फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी कि अब हम इन रोटियों को बना के कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रेश भी रोज़ाना बना सकते हैं कि थोड़ा सा आटा रोज़ का बनाएं और आप रोटी बना सकते हैं। ये देखें जी, मेरा आटा ये गूंद गया है कितना अच्छा सा। ये देखें बहुत अच्छा सा मेरा ये आटा हो गया, सॉफ्ट सा मैंने ये आटा गूंद लिया है। चले मैं इसको कवर करके रख देती हूँ और फिर मैं उसके बाद आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप हम क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आटा जो था मैंने तकरीबन 5 मिनट बाद अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। अच्छा, मैंने जो इसके पेड़े बनाए थे ना, मेरी इसमें 5 रोटियां बनी थी। तो सबसे पहले हम उतना ही पेड़ा ले लेंगे जितनी मुझे रोटी चाहिए, मैं उतने इसके पेड़े कर लूँगी। ये देखें कितना सॉफ्ट आटा है और कितनी आसानी से इसका पेड़ा भी बन गया है। चलें जी, अब हम इसकी रोटियां बेल लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसकी रोटी बेलना किस कदर आसान है। कौन से तरीके से हम इसकी रोटी बेलेंगे कि हमारी रोटी ना तो टूटेगी ना चिपकेगी और बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनेगी। अच्छा, सबसे पहले अगर आपके पास सिलिकॉन का मैट है तो आप वो ले लें। इस तरह करके उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएं, वरना शापर तो हर घर में ही होते हैं, वो आप बचा लें। उसके ऊपर पहले ऑयल लगाएं और हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको प्रेस कर लें। अच्छा, ये रोटी हाथ से भी बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको बेलन के साथ भी बारीक कर सकते हैं। अगर हाथ के साथ आपको लगे कि कहीं से मोटी बन रही है तो आप फिर बेलन का इस्तेमाल कर लें। याद रहे कि ये रोटी वेट लूज़ के लिए भी बहुत अच्छी है और शुगर पेशेंट के लिए भी। लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट को दे रहे हैं तो कोशिश करें कि बस 30 से 40 ग्राम की ये रोटी हो। और हमेशा शुगर पेशेंट को चाहिए कि वो रोटी एक टाइम ही खाएं। आप कोई सा भी टाइम उनके लिए रख लें, सिर्फ रोटी को आपको उसी टाइम पे खाना चाहिए। ये देखें कितनी आसानी से ये बन गई है। आप प्रेस करते हुए इसको किनारे बारीक कर लें, जैसे मर्ज़ी आप इसको गोल कर लें, बिल्कुल भी ये रोटी नहीं टूटेगी। साइडों से आप हाथ की मदद से इसको प्रेस करते हुए बिल्कुल गोल शेप में दे सकते हैं। मैं ये सारी वीडियो कहीं से स्किप नहीं की है, इसीलिए ये वीडियो लंबी हो गई है, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोग ये ना समझें कि मैंने कोई रेडीमेड रोटी ला के रख दी है और मैंने सारा काम आपके सामने ही किया है। आप देख सकते हैं कि इस रोटी को गोल बनाना भी कितना आसान है। ये देखें इसके किनारे देख लें कि कहीं से भी वो नहीं है टूटे हुए, कहीं से भी फटी हुई रोटी नहीं है। और ये देखें कितनी अच्छी गोल रोटी बन गई है। चलें जी, मैं अब आपको इस रोटी को उठा के भी दिखा देती हूँ कि इसको रोटी को उठा के पकाना किस कदर आसान है और कैसे इसको हम उठा सकते हैं। ये देखें आपने बस सिलिकॉन को ऐसे करके पलटना है। ये देखें, ये वीडियो में आपको अगर आप नज़र आ रही हो तो ये कितनी अच्छी गोल रोटी बनी है। चलें जी, अब हम इसको तवे पे डालते हैं। पहले मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। तवा नॉन स्टिक हो या लोहे का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएं, चाहे ना लगाएं, लेकिन मैं पसंद करती हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर ऑयल लगाया है। अब हम इस पर ये रोटी डाल देंगे। पहले हम रोटी को एक तरफ से थोड़ा सा सिकने देंगे। जब रोटी ये एक तरफ से अच्छी तरह से सिक जाएगी तब ही हम इसकी दूसरी साइड को पलटेंगे। मुझे शुरू से ही कुछ ऐसी चीज़ों की तलाश थी जो मैं शुगर पेशेंट के लिए लेकर आऊं, ताकि वो एक ऐसी रोटी खा के वो लोग भी खुश और मुतमईन हों। आप जानते हैं ना कि शुगर पेशेंट वालों के लिए जब रोटी को बंद कर दिया जाए तो वो किस कदर टेंशन में आ जाते हैं और सारा दिन सोचते हैं कि हम अब क्या करें, क्या खाएं।
कि जिससे उनका पेट भरा रहे। इस रोटी ने तो ऐसा कमाल किया, यकीन करें जब मैंने ख़ुद इस रोटी को ट्राई किया तो मुझे 4 से 5 घंटे बिल्कुल भी फ़ील नहीं रोटी की हुई तलब, कोई खाने की तलब नहीं हुई, कि मुझे कोई ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मुझे रो कुछ खाना चाहिए। ना मुझे किसी किस्म की कमज़ोरी फ़ील हुई, क्योंकि हमने जो इसमें चीज़ें शामिल की हैं वो इस कदर हेल्दी हैं। इनके तमाम फ़ायदे तो आप लोग ख़ुद भी जानते होंगे। जो हमने इसमें अलसी, इसबगोल, ज़ैतून का तेल और पनीर शामिल किया है, और फिर ये सारी चीज़ों ने मिल के इस कदर कमाल की रोटी बनाई है कि आपको जब ये रेसिपी ट्राई ख़ुद करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कितनी मज़ेदार ये रोटी बनी थी और इतनी सॉफ्ट थी। मैं आप लोगों को इसका रिज़ल्ट आगे दिखाती हूँ। ये रोटी आप देख लें, मेरी ये रोटी तैयार हो चुकी है। अब मैं जो बाकी रोटियां हैं वो भी इसी तरह से बनाऊंगी। अब मैं थोड़ी सी इसकी वीडियो की स्पीड ज़्यादा कर लूँगी ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी ना हो जाए और आप लोग बोर भी ना हो। ये देखें, मैंने ये हाथ से ही इस रोटी को बढ़ा लिया था ऑयल लगा के। ये देख लें आप, ये सब कुछ आपके लोगों के सामने हो रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो को मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है। ये देखें कितनी अच्छी होगी ये गोल रोटी हाथ से। मैंने इसमें बेलन का इस्तेमाल भी नहीं किया। बस मैंने अच्छा, अब इन रोटियों को मैंने फ्रीज़ कैसे करना है, ये मैंने सिर्फ हल्का हल्का सा दोनों तरफ से सेक लिया है और मैंने इन रोटियों को उतार लिया है। मेरी इसमें 5 रोटियां बनी थी, 4 रोटियां थी जो उनको मैंने बस हल्का हल्का सा सेक लिया था, दोनों तरफ से उतार लिया था। और एक रोटी को मैंने फुल पका लिया था और उसके ऊपर मैंने लगाया था देसी घी लगा के मैंने उसे खाया था। अच्छा जी, अब ये आप मेरी रोटियां बनी हुई देख लें। अब मैं आपको दिखाती हूँ इन रोटियों को कि जो मैंने फ्रीज़ भी करनी है। ये देखें, ये है मेरी रोटियां और अब आपको मैं दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखें, जिस तरह मर्ज़ी आप इसको फ़ोल्ड कर लें, देखें ज़रा सी भी ये नहीं टूटेगी। इतनी मज़ेदार ये रोटी थी, जायके में बेहतरीन लाजवाब रोटी है। आप इसको एक किसी शापर वगैरह में, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पहले बता देती हूँ कि मैंने कैसे फ्रीज़ किया है। मेरे पास इस तरह के थोड़े से शापर पड़े थे, मैंने उनको कटिंग किया है। ठीक है, अब मैं इनके ऊपर इन रोटियों को रखूँगी। कि देखें, ऐसे करके मैं इन रोटियों को रख लूँगी और उसके ऊपर एक और मैं ये रैपर रखूँगी और इसी तरह से मैं तमाम रोटियों को रख लूँगी। अच्छा, हर घर में ये शापर मौजूद होते हैं, आप उससे अपनी रोटी के हिसाब से कटिंग करें और उनके अंदर इन रोटियों को रखें। अच्छा जी, अगर आपको यहाँ तक आप लोग मेरी वीडियो तक पहुँच गए हैं और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आपने मेरी ये रेसिपी ट्राई की थी या नहीं। ये देखें, मैंने इनको कर लिया। आप चाहें तो इसी तरह भी फ्रीज़र में रख सकते हैं, तो जब ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए तो किसी शापर वगैरह में डाल लें। मेरे पास ये ज़िप लॉक बैग था इस तरह का, मैंने उसमें इन रोटियों को डाल लिया था। ये बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं। आप चाहें तो अभी भी इसको डाल सकते हैं, चाहें तो थोड़ा सा ये हार्ड हो जाए उस वक़्त डाल लें, चाहें तो इसी तरह ही प्लेट को आप रख सकते हैं ऊपर से एक और प्लेट कवर करके। ये देखें, मैंने इस तरह करके इन रोटियों को रख लिया था। ये देखें, अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। जब मुझे ज़रूरत होगी नाश्ते में या रात के डिनर में तो मैं निकाल के खा लूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।